फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आई होप आपको पहले की वीडियोस अच्छी लग रही हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करेंगे हम, प्लस थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जिनको अच्छी लग रही है वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जो ट्रिक्स हैं, ये राकेश यादव सर की ट्रिक्स हैं। ये मैंने कहाँ से ली है? उनकी बुक से ली हैं और कहीं से मैंने उनसे सीखा नहीं है, मैंने उनकी बुक से ट्रिक्स ली हैं। ये तो कुछ नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज समझने वाली होती है क्वेश्चन की इंस्टॉलमेंट के अंदर, और बहुत इजी टॉपिक है। कुछ नहीं है, फॉर्मूले बताऊंगा। जोन सा दो फॉर्मूले हैं इसके। डिटेल मेथड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल मेथड टाइम ले जाएगा। तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से जो सा आपको अच्छा लगेगा आप अडेप्ट कर सकते हैं। हम दोनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आज। कौन से? इंस्टॉलमेंट्स के। बाकी सब तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करेगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक पहले के पार्ट नहीं देखे वो प्लीज पहले के पार्ट देखिएगा, फिर पार्ट 3 पे आइएगा, क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ कनेक्टेड है। और इसमें मैंने एक सीआई का क्वेश्चन भी डाला है जो एसआई और सीआई से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको सीआई भी समझना पड़ेगा। तो सीआई की भी एक बार वीडियोस देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। देखो, कह रहा है अ मैन डिपॉजिटेड अ सर्टेन अमाउंट इन बैंक एंड एट 12% पर एनम एसआई एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, उसने मतलब कह रहा है कि हर साल के एंड में एक आदमी कुछ अमाउंट बैंक में जमा कराता है जिसपे 12% का ब्याज उसको मिलता है। कह रहे कि आफ्टर द एंड ऑफ 4th ईयर ही रिसीव 944 फ्रॉम बैंक। कह रहा है कि 4 साल बाद उसको 944 रुपए मिलते हैं। तो हाउ मच अमाउंट डिड ही डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, अब देखिए इसके दो मेथड है करने के, एक तो डिटेल मेथड है और एक फॉर्मूला बेस्ड है। एक फॉर्मूला बेस्ड है और एक और फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब 3 मेथड है करने के। हम तीनों सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको डिटेल में समझेंगे कि चीज बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है और हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हम यहां लिख देते हैं लाइक 0 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये था उसने। अब 0 का तो कोई रोल नहीं है। चलो, फर्स्ट ईयर के उसने एंड पे 100 रुपीज जमा कराए। फिर कह रहा है कि सेकंड ईयर के एंड में भी कराए, फिर थर्ड के ईयर भी, 4 के ईयर पे भी। ये 100 नहीं है, 100 यूनिट्स लिखा है हमने कि उसने 100 यूनिट्स जमा कराए। कुछ भी करवाया हमने उसको इक्विवेलेंट मान लिया, कितने? 100 यूनिट्स के। हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? 100 यूनिट्स के इक्विवेलेंट मान लेंगे, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत इजी सॉल्व होगा, बहुत इजीली अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व होगा विदाउट कंज्यूमिंग सो मच टाइम। ठीक है, अब वो कह रहा है, देखो 4 साल पे वो कह रहा है 12% का ब्याज तो उसे मिल रहा था। अब वो 4 साल पे यहां खड़े होके जब उसको 944 रुपीज मिलेंगे लास्ट में, वो कह रहा है कि भैया 4 साल पहले, मतलब आज से 3 साल पहले मैंने 100 रुपए जो जमा कराए थे उस पे 12% के हिसाब से कितने 3 साल पहले कितना ब्याज मिलेगा? 36, मतलब सॉरी 36 ब्याज मिलेगा। तो 136 रुपए उसका बनता है। दिस इज अमाउंट और ये प्रिंसिपल, सॉरी ये प्रिंसिपल है। अमाउंट भी यूनिट्स के अंदर आ रहा है, 100 यूनिट्स है, तो उसी एंटिटी में हमारी क्या चल रही है? कैलकुलेशन सारी चल रही है। अब ऐसे ही वो यहां खड़ा होकर बोलता है कि भैया 2 साल पहले ही मैंने जमा कराए थे पैसे 100 रुपए, तो 100 रुपए मतलब 100 यूनिट। तो उसको ऐसे समझ लो, उसके 100 रुपए जमा कराए थे तो उसके हिसाब से मुझे 24 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, मतलब कितना? 124 रुपए मिलना चाहिए। अब कह रहा है कि लास्ट ईयर भी मैंने जमा कराए थे तो उसके हिसाब से मुझे कुछ मिलना चाहिए, 112 रुपए, सॉरी 12 रुपए बनते हैं तो 112 रुपए मिलना चाहिए। इसमें तो उसको कुछ मिलना ही नहीं है, तो इसमें 100 रुपए ही मिलेंगे। तो अब ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल हमारा बैठा बन के, इसको प्लस करेंगे यहां पर तो बनेगा 472 यूनिट्स, नॉट रुपीस। तो कह रहा है भैया मैंने 100 जमा कराए और मुझे कितना मिला? 472 मिला है। अब 472 क्या कह रहा है, कितना मिला उसको? 944 मिला उसको, 944 मिला उसको, रुपीज है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपीज। तो हमने कितना करवाया था? 100 यूनिट जमा करवाया था, तो कितना हो गया? 2 × 100 इक्वल टू 200 रुपीज। तो मतलब कहने का है कि वो 200 रुपए करके 4 साल में इंस्टॉलमेंट अगर वो डिपॉजिट करता है बैंक में 12% के ब्याज से, तो उसको कितना मिलता है? उसको 944 रुपीज वापिस मिलेंगे। 944 रुपीज को वापिस मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये तो है हमारा डिटेल मेथड।
ये आप बात समझना, ये है हमारा डिटेल मेथड। और शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाएंगे पहले तो, कि शॉर्टकट कैसे है। और वो शॉर्टकट जो पहला तरीका है वो है विदाउट फॉर्मूला, जो कि कभी ना कभी मतलब 99.5% चांस है कि सटीक बैठेगा और 0.5% चांस है कि थोड़ा सा इधर उधर झोल हो जाए उसके अंदर। तो आई कैन नॉट गारंटी कि वो 100% सही फॉर्मूला है। तो 99% तो है ही, हमेशा ठीक बैठेगा। तो हमें इन सबको कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं। ये तो हमारा था डिटेल मेथड, हम इसको भूल जाएंगे। देखो इस लाइन को नहीं याद रखना, इसको नहीं याद रखना, सिर्फ इसको रखेंगे याद। कैसे कि 12 तो था ही परसेंट पे, और कितना मिल रहा है 3 + 2 + 1 + 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो, अभी ये कह रहा है, अब इसका करेंगे हम सेकंड मेथड। कह रहा है कि भाई 100 तो मैंने जमा कराए, ठीक है, कितने हो गए 400 टोटल, 400 हो गए, प्लस जो ये था, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, कितना बन रहा है 12, तो 12 के हिसाब से तो ब्याज मिलेगा, प्लस जितना हमारा साल हैं, जितने हमारे साल हैं उनसे एक छोटे करके हमें प्लस करना है। तो एनडीएच के सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n × n+1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो n यहाँ क्या है 3, 2, 5 और 1 6। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n हमेशा क्या लेना है, जितने साल होंगे उससे एक छोटा लेना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जितने साल का हमें दे रखा है कि इंस्टॉलमेंट है उससे एक साल छोटा लेना है। कि मतलब ये हो गया 3 × 4/2, दैट इज 12 × 6 मतलब 72। तो दिया कितना था 472, इसका प्लस दिस, ये ऐड करके हमें यहां लेना। 472 किसके इक्वल है 944 रुपीज के, तो 100 किसके इक्वल होगा 200 के। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है हमारा कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला, जिसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बस हमने इस मेथड को छोटा करके ऐसे लिख दिया है। 99% सही बैठता है, 1% हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए, या फिर पर एनम की जगह क्वार्टरली या हाफ ईयरली कर दिया जाए, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, उसमें आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, उसके लिए बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है, 100% ठीक बैठेगा। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। हमें क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिया हो कि हमें क्या निकालना है, एक एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इनकम, एनुअल पेमेंट, एनुअल रिसिप्ट। ये अगर कहीं भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि हमें ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है भाई ड्यू डेप्ट इंटू 100/100 टी क्या है टाइम है, प्लस r इंटू टी -1/2। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यूज बताता हूं मैं कैसे कैसे पुट करनी है आपको। ड्यू डेप्ट क्या है, ड्यू डेप्ट देखो क्या है हमारा 944, कि हमें कितना मिलेगा, ये हमें कितना पे करना है, कर्ज कितना करना है पे। देखो उसने लिया कितना था, उसने दिया 400, ठीक है, मतलब कहने का 200 थी वैल्यू उसकी, तो उसने 800 रुपए दिया, लेकिन उसको मिला कितना 944। तो सिंपली ऐसे ही हो जाएगा कि जो फॉर्मूला है ड्यू डेप्ट, मतलब उसने 200 रुपए जमा कराए और उसको मिला कितना 944 रुपीज। तो ड्यू डेप्ट उसका कितना होगा, एक तरह से अगर हम बोलते कि उसको ड्यू डेप्ट इतना पे करना था, कि उसको 944 उसको पे करना है, तो उसको कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो ड्यू डेप्ट कितना होगा 944 × 100 अपॉन कितने साल का है 400 साल, 4 साल का है, तो 4 × 100 दैट इज 400, प्लस आर कितना है 12%,
तो 12 इंटू 4 इंटू 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना आया सॉल्व करके इसको करेंगे तो 944 इंटू 100/400 प्लस इससे काटेंगे 3 2 6 72, तो वही आ रहा है। देखो इसको यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, 94400/472, तो इसको कट करेंगे तो 200 रुपीज आंसर। तो हमारी वैल्यूज वही आएगी। आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, लेकिन बेस्ट जो है वो यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, क्योंकि बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर सिंपली पूछा है तो आप सिंपली निकाल देंगे विद इन सेकेंड्स। हाँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वैसे देखो एसआई में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, लेकिन टॉपिक है तो हमें करना पड़ेगा सॉल्व। अगर आप इस मेथड को समझ लेते हैं कि कैसे करा है उसने, सिंपली क्या करना है, 400 रुपए तो उसको पे करने थे। जितनी इंस्टॉलमेंट है ना, जितने साल की है उतना 100 ऐड कर लो। अगर 5 साल की होती, सपोज 5 साल की होती, तो 500 हो जाता। 12 साल मतलब 12 इंटू कितना है, 5 साल की बोला है तो 4 करेंगे, तो 4 इंटू 5/2। वो देखो यहां पर भी वही कर रहे हैं हम, सेम चीज यहां पर भी यही कर रहे हैं, सेम चीज। तो कितना हो गया ये, 2 से इसको काटेंगे, 5 to 10 120, तो 620 विल बी इक्वल टू 944। तो 100 यूनिट किसके इक्वल होगा वो हम निकाल लेंगे सिंपल। मतलब कैलकुलेशन भी वो ऐसी देगा कि तुरंत वहीं से वहीं कैंसिल हो रहा होगा, कटिंग हो रही होगी फुल, मतलब कोई रिमाइंडर वगैरह नहीं बच रहा होगा। तो सिंपली हम इसको माइंड में भी अपने सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन देखते ही एकदम से। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए अभी ये 2 क्वेश्चन और निकाले हैं, तो वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि भाई वट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹2210 ड्यू इन 4 years एट 7% SI। अब वही आ गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछा उसने, तो हम क्या करेंगे, पहले शॉर्टकट मेथड फिर फॉर्मूला मेथड। अब देखो कह रहा है कि 100 जमा कराया हमने कितने, 4 साल के लिए, तो 400 तो हमारा ऐड हो गया, प्लस 7% पे है तो 7 भी ऐड कर देंगे, इंटू 4 से 1 साल कम, मतलब 3 इंटू 4/2। कितना होगा, 3 2 6 6 7 42, तो 442। 442 किसके इक्वल, 2210 के। ये यूनिट है और ये रुपीज है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 1 यूनिट इक्वल हो गया 442, डेट इज 500 के, या 500 के 50 के, 2210/442, तो 400 इंटू 5, हाँ 5 के इक्वल हुआ, सॉरी। तो 100 यूनिट किसके इक्वल हुआ, 500 रुपीज के, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कहने का है कि 4 साल में उसको 500 रुपए करके पे करना पड़ेगा, तब जाके उसका 2210 रुपए का कर्जा माफ होगा। अब इसमें एक और बात है कि ये जो हमारा है, ये हमारा है अमाउंट, डेट इज 2210 रुपीज, जो उसने कर्जा पे कर रहा है। लिया कितना तुमने, 500 के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 2000 रुपये उसने कर्जा लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब फॉर्मूला बेस करेंगे तो ड्यू डेट कितना है, 2210 इंटू 100 अपॉन कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 100 इंटू टी मैंने आपको बताया था 4, प्लस आर कितना है 7, इंटू टी कितना 4 इंटू 3/2, तो वही आएगा, सिंपल कुछ नहीं है, 2210 इंटू 100 अपॉन 442, 442, इसको कैंसिल करेंगे 5, तो ये कितना हो गया 500 रुपीज, आंसर हो गया। आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड ये वाला है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, हमें इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, उल्टा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 इन 5 साल, कि हमने पेमेंट देनी है, ड्यू डेप्ट हमें निकालना है, डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट, कितना कर्ज चुकाएगा अगर हम 700 की 5 साल में 10% पे किस्त देते हैं। तो इसके अंदर क्या करा, सिंपल फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला अपनाओ। ड्यू डेप्ट ऐसी आएगा, ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 5, प्लस आर कितना हमारा 10 है, इंटू 5 इंटू 4/2, यही फॉर्मूला था ना, विच इज इक्वल टू 700। तो सिंपली क्या करेंगे, ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन ये कितना हुआ 500, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, 500 प्लस 2 2 5 2 10 100, 600 रुपए,
तो 600 इक्वल टू 700। ठीक है, यहां से एक कैंसिल हुआ तो ड्यू डेप्ट कितना आ गया 4200 रुपीज। मतलब कि 700 की वो 10% पे 5 साल के लिए 5 किस्तें पे करेगा तो उसको 4200 का कर्ज चुकता करेगा। वो कैसे? अब देखो कि 700 रुपये तो उसका पेमेंट है, मतलब कि उसने 700 700 700 करके ऐसे 5 किस्तें पे कर रहा है, मतलब 35,000 रुपये पे कर रहा है 5 साल के अंदर। और उसका कर्ज कितना चुक रहा है 4200 रुपये का। कैसे? ब्याज लग के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन। फॉर्मूला वही अपनाना है हमें जो मैंने आपको बताया है। ये मेथड पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि, क्योंकि दोनों देखो सेम ही आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या रहा है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है, उसमें हमें निकालना पड़ा है कि इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें सिंपली क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन को अपने आसान से आसान करना है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप के ऊपर। कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ ₹80,000 इन 3 बैंक्स ABC। ठीक है, 80,000 पे हैं तो लिख लेते हैं साथ साथ, 80,000 रुपये हैं उसने 3 बैंक में जमा कराया, दैट इज A, B और C के अंदर। अब वो कह रहा है कि A पे 15% ब्याज मिल रहा है, B पे 16% और C पे कितना 27%। ठीक है, आगे कह रहा है देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक A इज 20% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक C। जो अमाउंट A में इन्वेस्ट किया है ना वो 20% है किसका, C का। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20%, सॉरी 20% इधर आएगा, 20% इधर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कहने का है 20% की वैल्यू की फ्रैक्शन 1/5, तो ए इज इक्वल टू 5C। ठीक है, तो मतलब कर लेते हैं ए की ए के अंदर हमने x जमा कराया है तो C के अंदर कितना जमा कराया 5x। तो अब लिखते हैं x इंटू कितने परसेंट पे, 15% पे, कितने साल के लिए। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी इफ यू अर्न इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस इन 2 ईयर्स। अच्छा, 2 साल के लिए करा रहा है वो, तो 2 साल के लिए करेंगे। और यहाँ कितना था 5x जमा कराया उसने, कितने पे 27 पे, 2 साल के लिए है। अब फ्रेंड्स देखो बी में पूछ रहा है, बी में कैसे हम करेंगे सॉरी, बी में देखो टोटल अमाउंट है 80,000, एक्स उसने इधर जमा करा दिया, 5x इधर जमा करा दिया, तो बचा कितना -6x। कितने परसेंट पे, 16 पे, 2% की ब्याज से तो 100। अब उसमें टोटल उसको मिल रहा है कितना 36,400 रुपए का इंटरेस्ट। ये याद रखना, ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंटरेस्ट सिर्फ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, इसको करेंगे कितना रहा है, तो 15 30x प्लस 16 इंटू 2 डेट इज 32 इंटू 8 डेट इज 256। तो 40 माइनस कितना हो, 16 6 96, 96 इंटू 2 192x प्लस 27 और 5 टू 10 270x विच इज इक्वल टू कितना है ये 100 कॉमन ले लिया एलसीएम लेके, तो 3640000 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है देखो 270 प्लस 30 300, 300 में से 192 108x, ये तो हो गया ये। अब 364 में से 256 माइनस करके, क्योंकि यहाँ कितना रकम है 3 लाख, यहाँ पर कितना था 4 सॉरी, तो ये 36,40,000 है और ये 25,60,000 है, तो लाख में आ रहा है, तो दोनों तो 364 माइनस 256 दैट इज इक्वल टू 108, 10,80,000 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, एक्स की वैल्यू 10,000 आ गई, तो बी में पुट कर देंगे सिंपली। तो बी की वैल्यू निकालने हम क्या करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी, तो कितना हो गया 80,000 माइनस 60,000, यही होगा ना। नहीं, हम कहीं गलती कर रहे हैं, तो कितना होता है 364,000,000, हाँ ठीक है, इतना हो गया इंटू 16 इंटू 2 अपॉन
100, तो कितना हो गया 20,000 इंटू 16 इंटू 2 दैट इज 32/100। 100 से ये गया तो कितना हो गया 6400 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैंक बी में हमने कितना जमा किया, इतना जमा किया है। तो उसी तरह ए का भी निकालेंगे, अगर वो पूछेगा तो सी का भी निकाल लेंगे। तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसा है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है एसआई का, उसके बाद हमारा एसआई कंप्लीट है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस किताब उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। और कहाँ से करनी है, राकेश यादव सर की बुक से ही करनी है, क्योंकि सबसे बढ़िया बुक है, सबसे बेस्ट बुक है वो। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, मिस्टेक्स आपको बहुत मिलेंगी उसके अंदर, क्योंकि अभी सर ने नया एडिशंस निकाले नहीं है, क्योंकि अभी वो बुक स्टार्ट ही करी है 1-2 साल पहले। तो उसमें बहुत गलतियां भी उन्हें करनी है इम्प्रूवमेंट। तो उन गलतियों को अगर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और क्वेश्चन कंटेंट पे ध्यान दो, तो कंटेंट बहुत 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 अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन है कि अ मैन बोरोड अ सर्टेन अमाउंट एट 5% एसआई रेट, ठीक है, एंड ही लेंट 50% ऑफ दैट अमाउंट टू समवन एट 10% रेट ऑफ सीआई। वाह, कह रहा है कि उसने किसी से 5% एसआई पे ब्याज पैसा उठाया, कुछ ब्याज पे, और उसने उसका आधा कितना 10% के सीआई पे 4 साल के लिए दे दिया। तो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस ही अर्न्स ₹3205, फाइंड द अमाउंट दैट ही बोरोड। तो कह रहा है देखो, ये सबसे मेन बात क्या है, 50% वाली बात, कि 50% मतलब अगर लेट अमाउंट बोरोड बाय हिम, अगर हम 100 करते हैं तो 50% का 50 आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको 100 में लेके चलते हैं कि 200 यूनिट उसने लिया है। ठीक है, अब कह रहा है 10% रेट पे एसआई पे दिया उसने। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10%, 10%, 10% और 10%। इसका भी मैं एक चार्ट अपलोड कर दूंगा हाँ साथ में फेसबुक पे। वो मैं आपको कल, आपको उसका फेसबुक पे मिल जाएगा कि चार्ट के अंदर हमने कैसे कैसे 1 साल के लिए कितने % में निकाला है, 2 साल के लिए कैसे, 3 साल के लिए कैसे। तो इसको कैसे हमने सक्सेसिव, मैंने आपको बताया था। तो इसको सॉल्व करके आएगा, एक को सॉल्व करके बताया तो मैं कि 10-10 को कैसे करते हैं। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, ये इन दो का है। कितना होगा 21 आ गया। अब 21, 10 बचा, 10% और 10%। तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे सिंपली ऐसे। तो कितना होगा 21 + 10 + 21 × 10/100। तो 31 + 2.1 दैट इज 33.1। अब ऐसे सिंपली इसको ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा 46.141% 4 साल के लिए। ठीक है, तो अब कहने की बात यह है कि उसने 100 लिया था, किस पे, सीआई पे दिया उसने। तो उसको कितना मिल रहा है उससे, 46.41% ब्याज पे उसको इतना यूनिट मिल रहा है। इसको 100 यूनिट पे लिया था हमने, सीआई पे उसने 100 यूनिट दे दिया, तो उसको इतना मिल रहा है। अब 200 यूनिट क्या लिया था उसने, एसआई पे लिया था, तो 10% के ब्याज से लिया था। तो 10% 4 साल के लिए कितना हो गया, 40% हो गया, क्योंकि एसआई के अंदर हमेशा ऐड होता है। तो 40 यूनिट मिलेगा उसे। तो उसे फायदा कितने का हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है 6.41 यूनिट का। तो 6.41 यूनिट उसने क्या किया, फायदा किया, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, 3205 के, क्योंकि उसने कमाया है उतना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 0 इधर गए, 500 रुपीज। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ही बोरोड। प्रिंसिपल पूछा उसने, प्रिंसिपल कितना था हमारा, 200 था। याद रखना 100 नहीं लेंगे, हमने कितना लिया है, 200 लिया है। तो 200 × 500 करेंगे, कितना आया, 10,000 रुपीज। यही हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ इनमें करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आप इंस्टॉलमेंट वाले में मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छा तरीका है। वो सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पूछेगा वो, सिर्फ आपसे या तो इंस्टॉलमेंट पूछने वाला है या फिर आपकी पेमेंट पूछने वाला है कि आपने कितना डेप्ट चुकता करेगा। तो वो सीधा वह बेस्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया कि ड्यू डेप्ट इंटू 100/100t प्लस r इंटू टी इंटू टी -1/2। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला पुट करो आंसर, फॉर्मूला पुट करो आंसर, फॉर्मूला पुट करो आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में से सिर्फ रियल डाटा उठाइए आप,
जो उसने दे रखा है कि कितना कितना परसेंट के हिसाब से, कितना कितना रुपीस के हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, नीचे लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए। मेरा फेसबुक पे पेज है ऑल इन वन गुरुजी करके, आपको वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पिक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ। जैसे कि मैं इनकी पिक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ कि सीआई के अंदर 2% के हिसाब से कितना मिलेगा 3 साल के लिए, या जैसे 2% है, 2% में 2 साल के लिए कितना मिलता है, तो हो जाएगा 4.04% इक्विवेलेंट हो जाएगा उसके, मतलब सक्सेसिव में आ जाएगा। तो ये चार्ट मैं एक अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। जैसे कि मेरे को याद है कि 10% की 4 साल में कितना 46.41, 3 साल में कितना मिलेगा 33.1%। सिंपली ऐसे याद करना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।